हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विथ नमिता। मैं नमिता आज क्लास 7 के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के चैप्टर 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के बारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख आधार हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरदायित्व राजनीतिक दल और बहुमत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा वर्ग भेद, लिंग भेद को खत्म कर राजनीतिक समानता को लाने का प्रयास किया जाता है। उत्तरदायी राजनीतिक दलों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। निष्पक्ष निर्वाचन के बाद गठित सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह जनहित के कार्यों में विशेष रुचि ले। तो इस वीडियो में हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और निर्वाचन के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में हम राजनीतिक दल और सरकार की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और निर्वाचन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे हम। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत का संविधान प्रत्येक ऐसे वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार देता है जो भारत का नागरिक है। इसका तात्पर्य यह है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकारी हो, उसे हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। मूल संविधान में मत देने का अधिकार 21 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को था, परंतु संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ और इस संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की आयु कर दी गई। मतदान की तिथि को मतदाता निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करता है। पहले मतदान पत्र पेटिका के माध्यम से होता था, लेकिन अब इसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम केरल में पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 1998 में किया गया था, परंतु 2004 से पूरे भारत में चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। जानेंगे निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन आयोग के कार्य। उससे पहले हम जानेंगे निर्वाचन के बारे में। वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए कभी कभी 5 वर्ष के पूर्व भी चुनाव हो जाते हैं। चुनाव कराने की जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। स्थानीय स्तर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं तथा चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो आइए जानते हैं निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों के बारे में। पहला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया जाता है। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्वाचन तथा सीमांकन करती है। दूसरा, मतदान सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। यह कार्य का इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल भी होते हैं।
चौथा, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। पांचवा, मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना। नामांकन की तिथि, भरे गए आवेदकों की समीक्षा यानी स्क्रूटनी, नाम वापसी की तिथि, मतदान की तिथि का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। छठा, चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय अवश्य होता है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता तैयार करना और चुनाव से पहले इसे लागू करवाता है। अगली वीडियो में हम राजनीतिक दल और सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे।